इन्होंने कहा था कि बाइबल में कहीं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई नहीं है, लेकिन मैं ये बात मैथ्यू भाई से कहना चाहता हूँ कि बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद है। अगर आप लोग पढ़ेंगे बुक ऑफ सोलम चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, तो वहाँ पे लिखा है हिक्कुम अमिताकुम लिकुल्ली मोहम्मदिम। तो अगर तो मुझे ये बता देंगे ये मोहम्मद कौन है तारीख़ में, तो मैं वैसे मेरी दिली आरज़ू थी कि हाफ़िज़ साहब ये वाला हवाला सुनाते, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की इस पे। खैर, यहाँ पर एक दफ़ा ना एक क्या नाम था उसका, फवाद मुनीर हाशमी, एक दफ़ा हाशमी साहब आए और वो यहाँ पे इवेंजलिज़म करने आए थे ना यमुनाबाद में। तो उनका कहीं हमारे साथ मुलाकात हो गई, गुफ्तगू और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। फिर एक टाइम आया कि वो चले गए और फ़ोन भी नहीं उठाते वो हमारा। तो उनके साथ एक दफ़ा बात हो रही थी, उन्होंने बाइबल की सदाकत पे बात की। तो उन्होंने कहा जी गज़लुल ग़ज़लात जो है वो गंदी किताब है, उसमें फ़िल्थी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, यानी कि गंदी बातें लिखी हैं उसमें, गैर अखलाकी बातें लिखी हैं, आप अपने घर में उस किताब को पढ़ नहीं सकते। तो आज वहीद साहब ने उसी किताब में से पैगम्बर इस्लाम का नाम निकाल के दिखा दिया मुझे। अच्छा, खैर, इनका मानना है कि जो मोहम्मदिम लफ्ज़ है, मोहम्मदिम, ये जो है ये इसका मतलब मोहम्मद है। तो पहली तो बात है कि हमें इस बात को ना सियाक़ो सबाक़ में देखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर मामला क्या है। तो वो हवाला मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। हाँ जी, एक मिनट। गज़लुल ग़ज़लात 5वां बाब और उसकी है जी 16वीं आयत। हाँ जी, इसको मैं सियाक़ो सबाक़ में पढ़ूँगा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो 10वीं आयत से चलें, 9 से पढ़ लेते हैं। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फ़जीलत है, ए औरतों में सबसे जमीला। तेरे महबूब को किसी दूसरे महबूब पर क्या फ़ौक़ियत है, जो तू हमको इस तरह की कसम देती है। मेरा महबूब सुर्ख़ व सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है, उसका सर खालिस सोना है, उसकी जुल्फ़ें पेच दर पेच और कव्वे सी काली हैं, उसकी आँखें उन कबूतरों की मानद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमकनत से बैठे हों। उसके रुखसार फूलों के चमन और बलसान की उभरी हुई क्यारियाँ हैं, उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टपकता है, उसके हाथ ज़बरदस्त से मुरसा सोने के हल्के हैं, उसका पेट हाथी दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हों, उसकी टांगें कुंदन के पायों पर संगे मरमर के ज़ैतून हैं, वो देखने में लुबनान और खूबी में रश्क सरो है, उसका मुँह अज़बशीरी, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज़ है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। यहाँ पर दरअसल ये जो किताब है, यहाँ पर एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। गज़लुल ग़ज़लात जो है ना किताब, यहाँ पर एक शौहर और बीवी का जो पाक रिश्ता है उससे मुतल्लिक़ यहाँ पर बात हो रही है इस किताब में। और यहाँ पर सुलेमान और उसकी बीवी एक दूसरे को प्रेज़ कर रहे हैं, उनको प्रेज़ कर रहे हैं कि खुदा ने मेरे शौहर को ये बरकत दी है। यहाँ पर जो मर्द का जिक्र किया उससे आपको पढ़ के लगता होगा कि उसके 6 पैक होंगे, वो बहुत फ़िज़िकली फ़िट होगा उसका शौहर। तो वो सारी तारीफ़ कर रही है, अपने शौहर की तारीफ़ कर रही है कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है। आप उसे देखें तो वो बहुत अच्छा है, वो तारीफ़ कर रही है ना अपने शौहर की। तो अचानक से हमें पता चलता है कि पैगम्बर इस्लाम का यहाँ पे ज़िक्र है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर पैगम्बर इस्लाम का यहाँ पर ज़िक्र है तो यरूशलेम की बेटियाँ यहाँ पर कौन है, यरूशलेम की बेटियों से उनका ताल्लुक़ क्या था। लुबनान का यहाँ पर ज़िक्र हुआ है, क्या लुबनान में भी उनकी कोई बीवी थी, और अगर उनकी बीवियों में से कोई ये बात कर रही है तो उसका नाम क्या था। पहली बात ये। दूसरी बात ये, मेरी एक बरादराना और बड़ी आजिज़ाना तजवीज़ है कि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाया करें आप। पहली तो बात यह है कि यहाँ पर जो लफ्ज़ जिसे आप मोहम्मदिम पढ़ रहे हैं वो दुरुस्त तौर पे बोला करें, उसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है मखमदिम। मखमदिम, वो मोहम्मदिम नहीं है, उसे मखमदिम बोला करें।
मखमदिम जो है वो किसी भी कीमती चीज़ के लिए आता है, कीमती चीज़ों को कहा जाता है मखमदिम। और ये लफ्ज़ सिर्फ यहीं पर नहीं आया, 12 और भी जगह आई हैं जहाँ पर ये लफ्ज़ है, मैं आपके लिए वो पढ़ूँगा। अच्छा, फिर एक और बात, ये जो है मखमदिम, ये सीगा जमा का लफ्ज़ है। तो मज़ेदारी तब है अगर हम मखमद पढ़ें, मखमद सीगा वाहिद का, वो तो पूरा नाम ही बन जाएगा ना फिर। तो मैं आपको वो वाले हवाले निकाल कर बताऊँगा जिनमें मखमद लिखा हुआ है सिर्फ। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला को असल ये अपना हमारे मुसलमान दोस्त अक्सर कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, अल्लाह की शान में कहते हैं। अकबर का क्या मतलब है जी? बड़ा, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। आपको पता है अबरानी ज़ुबान में, अबरानी और अरबी सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, अबरानी ज़ुबान में अकबर जो है वो चूहे को कहा जाता है। तो अगर कोई अबरानी स्पीकिंग क्रिश्चियन आपके पास आ जाए या यहूदी आ जाए और वो आपके सामने, आप उसके सामने कह दो अल्लाह अकबर, वो लड़ पड़ेगा आपसे, भाई तू हमारे खुदा को चूहा कह रहा है। लेकिन फिर आप बताएंगे कि नहीं भाई, आपकी ज़ुबान में उसका मतलब और है, हमारी ज़ुबान में मतलब और है। इसी तरह से इसलिए मैं कहता हूँ कि मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाया करें। अब मोहम्मद वाली जो बात है उसके लिए मैं आपको और कई हवाला जात जो मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पर नहीं उनका नाम लिखा, और भी जगहों पर है। हिजकिय्याल 24वां बाब 21वीं आयत, 12 हवाले हैं टोटल, चंद एक बताऊँगा। 24वां बाब उसकी 21वीं आयत। अब यहाँ पर पहले मैं जिस तरह आयत लिखी है तर्जमे समेत उस तरह पढ़ूँगा, फिर जहाँ पे लफ्ज़ मोहम्मद आना चाहिए था मोहम्मद लगा कर पढ़ूँगा मैं। सुनिएगा कि इस्राइल के घराने से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि देखो मैं अपने मक़दिस को जो तुम्हारे ज़ोर का फ़ख्र है और तुम्हारा मंजूर नज़र है। मंजूर नज़र यहाँ पर मखमद लफ्ज़ आया है जिसे मोहम्मद बोलते हैं हमारे दोस्त। मंजूर नज़र है जिसके लिए तुम्हारे दिल तरसते हैं, नापाक करूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ जिनको तुम पीछे छोड़ आए हो तलवार से मारे जाएंगे। अब यहाँ पे वो मोहम्मद लफ्ज़ लगा कर पढ़ते हैं कि इस्राइल के घराने से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि देखो मैं अपने मक़दिस को जो तुम्हारे ज़ोर का फ़ख्र है और तुम्हारा मोहम्मद है जिसके लिए तुम्हारे दिल तरसते हैं, नापाक करूँगा। कितनी ख़तरनाक बात है। इसलिए मैं बार बार आज जाना तजवीज़ दे रहा हूँ इनको कि इस तरह के ना किया करें क्लेम्स। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां जिनको तुम पीछे छोड़ाए हो तलवार से मारे जाएंगे। अब देखें जो मिलते जुलते नामों वाली बात इन्होंने की ना, उसके मुताबिक तो फिर अगर हम मतलब कि बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसी मयार पर बात को परखा जाए ना तो फिर अल्लाहु अकबर यानी कि खुदा जो चूहा है वो अपने मक़दस को जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे ज़ोर का फ़ख्र है नापाक करेगा, चूहा जो है वो नापाक करेगा। और यहाँ पर जो है पैगम्बर इस्लाम का जिक्र है, पैगम्बर इस्लाम को जो है वो कहा गया मक़दस। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात बन जाती है। तो खुदारा आप ऐसी बातें ना किया करें। देखें हम पैगम्बर इस्लाम की बहुत इज़्ज़त करते हैं और हम चाहते हैं कि सब किया करें। आप देखें आप हमारे से भी ज़्यादा दावा करते हैं कि आप उनकी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, आप बल्कि ये भी मानते हैं कि वो नबी थे, लेकिन जब आप बातें करते हैं तो सोचते भी नहीं कि क्या क्या कहते जा रहे हैं। इसी तरह और भी इसके अलावा 12 हवाला जाते हैं, वो हैं पहला सलातीन 20 से, यहाँ पर भी मोहम्मद लफ्ज़ आया है, उर्दू में नफीस लिखा हुआ है। नोहा 1:11, दूसरा तवारीख 36:19, नोहा 1:10, 2:4, हिजकिय्याल 24:16, 24:25, होशिया 9:6-16, यसाया 64:11 और योएल 3:5। तो ये जाके घर ज़रूर पढ़िएगा। और जहाँ पर नफीस या कीमती चीज़ें उर्दू में आया है वहाँ पर मोहम्मद आएगा, और देखिएगा खुदा ने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और खुदा अपने अज़ाब नाज़िल करने की बात कर रहा है, और खौफ करना चाहिए खुदा का पैगम्बर इस्लाम का नाम कहने की, उनका नाम था। मैं तो कभी नहीं ऐसी